नमस्कार। इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सुबह सभा के बीच में लगातार बयानबाजी का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नहीं बल्कि बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अब आप जिस तरीके से ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच में बयानबाजी देख रहे थे, उसी तरह से अब घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय और इसके अलावा उनके साथ में मुकाबला करने वाले 2024 में सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर की भी जुबानी जंग यहां पर चलती हुई दिखाई पड़ती है और दोनों तरफ से लगातार तीखे हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं और यहां पर ये मामला जो है अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में अरविंद राजभर जो कि घोसी लोकसभा सीट से 2014 में चुनाव 24 में चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में उनकी करारी हार हुई थी, लेकिन अब वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि घोसी लोकसभा से जो जीते हैं सांसद वो उनका नाम तक नहीं जानते और यहां तक आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि 2019 में वो सुबह सपा से टिकट लेना चाहते थे और यहां तक कि 10 करोड़ रुपए तक जो है टिकट के नाम पर देना चाहते थे, लेकिन सुबह सपा ने उनको टिकट नहीं दिया। इतना बड़ा दावा यहां पर अरविंद राजभर करते हुए दिखाई पड़े, यानी कि एक तरीके से राजीव राय के ऊपर उन्होंने जो करारा हमला किया और जिस तरह से उनके ऊपर यह आरोप लगा दिया कि वो 10 करोड़ रुपए देने को तैयार थे कि उन्हें लोकसभा चुनाव में 2019 का ये वाकया है, उस समय सुबह सपा का टिकट दिया जाए, लेकिन सुबह सपा ने उनको टिकट नहीं दिया। यानी कि एक तरीके से राजीव राय के बारे में अरविंद राजभर ने साफ तौर पर यह बात कही कि पैसे के दम पर वो टिकट हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनको पार्टी ने या पिताजी जो अरविंद राजभर के हैं ओपी राजभर, उन्होंने टिकट नहीं दिया। अब इसके ऊपर राजीव राय ने भी खुलकर हमला बोला है। उन्होंने भी यहां पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उसके अपने विधायक उसके पास नहीं है, खुद 3 बार चुनाव लड़कर जीत नहीं पाया है, वो मुझे टिकट क्या देगा। यानी कि राजीव राय ने जो ये बात कही है वो इस संदर्भ में कही है कि जो 6 विधायक हैं सुबह सपा के, उसमें से 3 से 4 जो विधायक हैं वो सपा में जाने को तैयार हैं और 3 के बारे में तो खुद अरुण राजभर जो अरविंद राजभर के छोटे भाई हैं वो कहते हुए नजर आए थे कि 3 विधायक जो हैं सुबह सपा के वो सपा का झंडा लगाए हुए घूमते हैं। इसके अलावा अब्बास अंसारी का जिक्र लगातार चल रहा है कि वो भी जो सपा का दामन थाम सकते। तो इस तरह से 6 में से 4 विधायक लगभग सपा में जाने की तैयारी में हैं, लेकिन यहाँ जो अरविंद राजभर हैं ये राजीव राय के ऊपर लगातार हमले करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ राजीव राय ने एक बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि उनके विधायक खुद उनके काबू में नहीं है और खुद वो 3 बार चुनाव लड़े हैं और 3 बार उनकी करारी हार हुई है, वो मुझे टिकट क्या देंगे। और इसके अलावा वो एक बात और भी कहते हैं राजीव राय कि उनके जैसों को मैं चपरासी नहीं रखूं अपने यहां पर। यानी राजीव राय ने इतना बड़ा बयान दे दिया जहां पर वो एक ऐसा शब्द बोलते हुए दिखाई पड़े जो हो सकता है कि अब उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक विवादास्पद मामला बनता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अरविंद राजभर जैसे लोगों को मैं अपने यहाँ पर चपरासी नहीं रखूंगा, ये राजीव राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि जो खुद तो चुनाव जीत नहीं पाया वो मुझे टिकट देने की बात कह रहा है, उसकी हैसियत क्या है मेरे सामने। और इस तरह से राजीव राय ने एक करारा पलटवार जो है वो अरविंद राजभर के ऊपर किया है, क्योंकि अरविंद राजभर ने कहा कि घोसी से जो सांसद हैं मैं उनका नाम नहीं जानता कि आखिर उनका नाम क्या है। अब जरा आंकड़े भी हम देख लें। 2024 में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय मैदान में थे और उन्होंने लगभग 1,62,943 वोटों के अंतर से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। उनको कुल मिलाकर 5,03,131 वोट मिले थे और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे वो अरविंद राजभर ही थे, जो सुबह सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और बीजेपी का सपोर्ट भी उनको था, क्योंकि 24 में बीजेपी के साथ मिलकर सुबह सपा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि ये बात और है कि 2022 का चुनाव जो विधानसभा का था वो सुबह सपा ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन अगर हम 2024 का इस जिक्र करें तो यहाँ पर जो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के राजीव राय, उनको
5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और उन्होंने 1,62,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से ये सीट जीत ली थी। वहीं अगर अरविंद राजभर की बात करें जो दूसरे पायदान पर रहे थे, उन्हें चुनाव में लगभग 3,40,000 के आसपास वोट मिले थे और इस तरह से वो जो राजीव राय से घोसी में लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। अब ऐसे में इतने बड़े आंकड़े चुनाव वो हारे हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कौन है वो, क्या नाम है उनका, और इस तरह की बातों को कहकर कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह का तूल दिया उसी के ऊपर राजीव राय ने यहाँ पर पलटवार किया। अगर हम एक और प्रत्याशी की बात करें जो बीएसपी से यहाँ पर चुनाव मैदान में थे, बालकृष्ण चौहान, उनको यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। इस तरह से इस सीट के ऊपर राजीव राय को सबसे अधिक 5 लाख जो है से ज़्यादा वोट मिले और उन्होंने 1,62,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में अरविंद राजभर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, राजीव राय ने जिस तरह का जवाब उनको दिया है, तो जाहिर बात है कि ये जो जुबानी जंग है वो यहाँ पर तो कम से कम थमती हुई दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि ओपी राजभर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कुनबा जो है वो बीजेपी में जाकर शामिल होने वाला है और यहाँ तक कहते हुए दिखाई पड़े थे कि लगभग पूरी सपा जो है वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाएगी। उसी के एवज में राजीव राय ने एक तगड़ा प्रहार उस समय ओपी राजभर पे किया था और उसके बाद में लगातार जुबानी जंग राजीव राय, अरविंद राजभर और ओपी राजभर के बीच में होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन हद तो अब तब होती नजर आती है जब अरविंद राजभर इस तरह की बात को कहते हैं कि उन्होंने टिकट के बदले 10 करोड़ रुपए का कह सकते हैं कि नकद पैसा दिए जाने की बात कही थी। इसके अलावा वो कहते हैं कि वो उनका नाम तक नहीं जानते, वो कौन है क्या है, उन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इसके जवाब में जो पलटवार राजीव राय ने यहाँ पर किया वो साफ तौर पर कहते आए कि 3 बार अरविंद राजभर चुनावी मैदान में लड़ चुके हैं, आ चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको एक भी बार यहाँ पर जीत का स्वाद चखने का मौका नहीं मिला। और वो ये भी कहते हैं कि जो खुद को जीत नहीं दिला पा रहा है वो मुझे टिकट क्या दिलाएगा। इसी तरह से करारा हमला करते हुए कहते हैं कि उनके जैसों को तो मैं अपने यहाँ पर चपरासी भी नहीं रखूंगा। और इस बात को लेकर जैसा हम पहले भी बता रहे थे कि हो सकता है कि विवाद बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चपरासी शब्द का इस्तेमाल किया है, हो सकता है कि अब ओपी राजभर की तरफ से या सुबह सपा की तरफ से इसके ऊपर जोरदार बयानबाजी होती हुई दिखाई पड़े। लेकिन जो जीत और हार का आंकड़ा हमने आपको बताया वो तो कम से कम ये बताता है कि अरविंद राजभर को बीजेपी का समर्थन मिलने के बाद भी आखिर जीत क्यों नहीं मिली। बीजेपी का सहयोग होने के बावजूद भी राजीव राय ने 1,62,000 वोटों से उनको कैसे हरा दिया, कम से कम ये तो चर्चा का विषय होना चाहिए था। लेकिन अरविंद राजभर यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर वो भी हल्की बयानबाजी करने के लिए कहीं ना कहीं आगे आए हैं। बेहतर ये होता कि जिस तरह से वो चुनाव में हारे, अगर अपने क्षेत्र में जहाँ पे वो पराजय उनको मिली है अगर वो काम करते तो शायद चुनाव में और बेहतर स्थिति अपनी बना सकते थे आने वाले चुनाव में। क्योंकि 2014 में जब अमेठी से स्मृति ईरानी राहुल गांधी चुनाव हार गई थी, उसके बाद वो फिर तैयारी करती हैं और उसी क्षेत्र में जम जाती हैं, लोगों से लगातार एक ताल्लुकात बनाती हैं, अपना एक बेहतर इंप्रेशन वहाँ पे क्रिएट करती हैं और 2019 में वो राहुल गांधी को हरा देती हैं। तो यही ज़रूरी हो जाता है कि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ पर अगर अपना जो दबदबा बनाना चाहते हैं, अपनी पोजीशन बेहतर करना चाहते हैं, तो उस इलाके के लोगों के साथ में आपके ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन अरविंद राजभर इन सब से जुदा होकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की बातों को सामने रख रहे हैं, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं नजर आता है। वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे भी उनको क्या कोई पॉलिटिकल फायदा होगा, बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है। तो जाहिर बात है कि अपने क्षेत्र में वो काम करें। वैसे भी सुबह सपा के अंदर 6 में से 4 विधायक जो हैं वो लगभग टूटने की कगार पर हैं और वो जो
विधायक हैं वो सपा ज्वाइन करने वाले हैं या कर सकते हैं, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। तो ऐसे में जब अपना घर टूट रहा हो, अपने कह सकते हैं कि जब घर में दिक्कत हो, तो जाहिर बात है कि दूसरों घरों में झांकने से बेहतर है कि अपने आप को ठीक करना चाहिए। और जिस तरह से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को राजीव राय ने जवाब दिया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी ओपिनियन, अपने जो विचार हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, वो हम तक साझा करते रहिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर किसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।